अर्थ मैग्नेटिज्म और टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है ये किस रीजन से है, एग्जैक्ट रीजन तो किसी को भी नहीं पता है इसके। ठीक है, क्यों है ये मैग्नेटिज्म अर्थ का। बट लेकिन अगर हम एक चीज मान लें तो हम सारे जो वैल्यूज हैं सरफेस पर डिफरेंट डिफरेंट जगह पर फील्ड इंटेंसिटी की, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या मान लिया कि अर्थ का जो ये पूरी अर्थ है इसके सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पर एक बार मैग्नेट मान लीजिए, दिख रही है आपको, SN मैग्नेट। धर्मांश आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ, तो ये आपको SN मैग्नेट मान लिए। ठीक है, तो ये आपकी सेंटर पे रखी हुई एक बार मैग्नेट है, और ये बार मैग्नेट से इसकी जो एक्सेस है इस तरीके से आ रही है, तो देखो अर्थ को कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगी। तो ये वो लाइन है कि जो सेंटर पर बार मैग्नेट रखी हुई है, तो ये बेसिकली इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक एक्सेस है। ठीक है, तो ये जो बार मैग्नेट की एक्सेस है ये एग्जैक्टली अर्थ की रोटेशनल एक्सेस से कोइंसाइड नहीं कर रही। ये NG और SG जो मैंने दिखा रखा है ये रोटेशनल एक्सेस ऑफ अर्थ है, जिस एक्सेस के अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है। ठीक है, तो वैसी की वैसी एक लाइन यहाँ पर भी है जो क्या कहलाएगी, अर्थ की मैग्नेटिक एक्सेस कहलाएगी। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक एक्सेस और रोटेशनल एक्सेस जो है अर्थ की, दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करते। ठीक है, और देखो ये आपकी मतलब दोनों में एंगल कितना मानोगे, 11.3 डिग्री एंगल है इन दोनों लाइंस के बीच। ठीक है ना, दोनों सेंटर से पास हो रही है, रोटेशनल एक्सेस और अर्थ की मैग्नेटिक एक्सेस। बट दोनों कोइंसाइड नहीं करती हैं, दोनों के बीच एंगल है जो कि बहुत स्मॉल है अर्थ के साइज के कंपैरिजन में। ठीक है, 11.3 डिग्री ये एंगल है। तो अब जो है आपका मैग्नेटिक इक्वेटर और ज्योग्राफिक इक्वेटर, ये क्या होते हैं? तो ज्योग्राफिक इक्वेटर पता है कि आपको क्या होता है? किसने सुना है ज्योग्राफिक इक्वेटर क्या होता है, बताइए। ज्योग्राफिक इक्वेटर के बारे में सुना है क्या किसी ने? जो तो आप आप, अर्थ को दो इक्वल जब हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर देते हैं। हाँ एक यस प्लेन सर। है। ठीक है ना, जैसे आपकी ये आपकी रोटेशनल एक्सेस है, तो इसके परपेंडिकुलर ये सर्कुलर प्लेन, ठीक है, जो पूरे स्फीयर से जा रहा है, देख रहे हैं आप, एक सर्कल बना देंगे स्फीयर के ऊपर इस तरह। ठीक है, तो ये, ज्योग्राफी में पढ़ते थे। हाँ ये क्या कहलाएगा, ज्योग्राफिकल इक्वेटर कहलाएगा, ज्योग्राफिक इक्वेटर है। और जो आपने अर्थ के सेंटर पे जो मैग्नेट मानी है, उसकी जो इक्वेटोरियल लाइन है, ये कौन सी लाइन है बताओ? ये मैग्नेट है तो ये एक्सेस होगी, और ये क्या हो जाएगी, इक्वेटोरियल लाइन नहीं हो जाएगी इस मैग्नेट। एम वेक्टर है यस ना, सर। बाहर मैग्नेट मतलब एम वेक्टर, तो इस एम वेक्टर की एक तरह से इक्वेटोरियल लाइन हो गई। ठीक है ना, तो इसके परपेंडिकुलर सर्कुलर प्लेन बना दो, जैसा आपने इस लाइन के परपेंडिकुलर बनाया था जो ज्योग्राफिक इक्वेटर बन गया, ऐसा ही एक सर्कुलर प्लेन पूरे स्फीयर के ऊपर इसके परपेंडिकुलर बना दो, इस वाली लाइन। ठीक है ना, इस वाली लाइन के मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर बना दो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका मैग्नेटिक इक्वेटर कहलाएगा। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि मैग्नेटिक इक्वेटर से जो सर्कल बन रहा है, इस सर्कल का जो हर पॉइंट है, ठीक है, वो हमेशा इस बार मैग्नेट जो कि सेंटर पे मानी है इसके इक्वेटोरियल लाइन पर होगा। आ रही है बात समझ में? इस पूरे सर्कल पर जो भी आपका मैग्नेटिक इक्वेटर है, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, उत्सव बताइए। इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, ड्यू टू दिस बार मैग्नेट, अगर उस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट मैं कैपिटल M मान लेता हूँ, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मोमेंट है, लेट से वो कैपिटल M है। बताइए बेटा। तो इस, म्यू आई। हाँ बोलिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, भूल गए, याद नहीं आ रहा उस सब आपको? याद क्यों नहीं आ रहा आपको? ये डाइपोल के इक्वेटोरियल पे नहीं आता आपको, KP अपॉन RQ? यस सर, यस सर। हाँ क्लियर है ना, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे इस इक्वेटोरियल के किसी भी पॉइंट पर, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अर्थ का, जहाँ पर कैपिटल M क्या है, कैपिटल M है आपका जो अर्थ के सेंटर पर मैग्नेट मानी है उसका मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, वो क्या है, अर्थ के सेंटर पर जो आपने मैग्नेट मानी है उसका मैग्नेटिक मोमेंट।
ठीक है, तो ये चीज है आपके, जो आपको क्या एक्सप्लेन कर रही है, अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन, ज्योग्राफिक इक्वेटर, मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, ये बातें आपको ऐसे समझ में आ गई कि नहीं आई, ये बता। ठीक है ना। इसके बाद चीज आती हैं, दो आती हैं आपके, एक तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, एक ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है ना, ये देखिए आप। तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन होता है बेटा कि एक बड़ा सा सर्कल, ये तो वही लिखा हुआ है सब जो मैंने बोला है। मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक इक्वेटर मैंने क्लियर कर दिया। इट इज ए ग्रेट सर्कल विद सेंटर एट द सेंटर ऑफ अर्थ ऑन अर्थ सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये मैग्नेटिक इक्वेटर मैंने क्लियर कर दिया आपको क्या है। अब दो चीजें हैं, एक मैग्नेटिक मेरिडियन और एक ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, तो अर्थ की इस स्फीयर पे देखोगे तो आपको क्लियर है वो लॉन्गिट्यूड क्या होती है, लॉन्गिट्यूड्स होती है वो। ठीक है ना, Yes, sir. अर्थ के सरफेस पर खींचते हैं तो वो बड़े बड़े सर्कल नहीं बन जाते। ठीक है, तो किसी भी Yes, पॉइंट पर वो बड़ा सर्कल जो कि उस प्लेस को और इस ज्योग्राफिकल एक्सिस, ठीक है ना, ज्योग्राफिकल एक्सिस कौन सी है जिसके अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है, इसको जो कंटेन कर रहा है, ठीक है ना, वो आपका क्या है, वो आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। ठीक है, और एक बड़ा सा वैसा ही सर्कल, जैसे आपने इस लाइन से वो सर्कल बनाए, ऐसे के ऐसे मैग्नेटिक एक्सिस से भी तो सर्कल बन सकते हैं ना उसी तरह। इसको और लास्ट पॉइंट को ज्वाइनिंग सर्कल नहीं बन सकते बहुत सारे अर्थ के स्फीयर। ठीक है ना, जैसे yes, लॉन्गिट्यूड्स आप कैसे ड्रॉ करते हो, इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करती हुई सर्कुलर लाइनें खींचते हो आप पूरे स्फीयर के ऊपर, वैसे ही आप यहाँ से भी तो ड्रॉ कर सकते हो बेटा। तो वो बड़े बड़े सर्कल, अब ज्योग्राफिकल, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा, वो बड़ा वाला सर्कल जो कि उस प्लेस को और इस मैग्नेटिक एक्सेस को कंटेन करता है। ठीक है ना, तो वो एक ही प्लेन पर बहुत सारे पॉइंट लाई कर रहे होंगे, बहुत सारी जगह से एक ही प्लेन पास कर रहा होगा बड़ा सा सर्कल जो। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है। तो ये तो आप पूरे स्फीयर पर देख रहे हैं उसको। ठीक है ना, तब आप इस तरीके से बिल्कुल जैसे वहां पर लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उससे क्या बनता है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन बनता है, और आप इससे क्या बनेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन बनेगा। तो ये तो बड़े स्फीयर पर आप देख रहे हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर रह के आप इनको कैसे देख पाएंगे। ठीक है ना, तो वो हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, ये तो पूरे स्फीयर पे आगे डेफिनेशन देख लीजिए एक बार। Magnetic meridian at a place in the vertical plane passing through the axis of a freely suspended magnet। अब ये डेफिनेशन समझ। ठीक है, दैट इज, इट इज ए प्लेन विच कंटेन्स प्लेस एंड मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये जो है ना दैट इज वाले, इसके बाद वाला बताया मैंने, वो बड़ा सा सर्कल जो कि प्लेन को और उस मैग्नेटिक एक्सिस को कंटेन करता है। ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, ये भी वर्टिकल प्लेन है विच पासेस थ्रू द लाइन जॉइनिंग ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है ना, ये अभी समझनी है आपको, और ये आपको समझा चुका हूं मैं। इट इज ए प्लेन विच कंटेन द प्लेस एंड द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज द ज्योग्राफिकल एक्सिस। ठीक है, तो ये तो बड़े से लॉन्गिट्यूड बने हुए जो आपने देखे हैं हर जगह, वो वाले बड़े सर्कल से। ठीक है, तो इसी तरह के सर्कल आप मैग्नेटिक एक्सिस से भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो क्या बन जाएंगे, वो मैग्नेटिक मेरिडियन बन जाएंगे। अब एक प्लेस पर रहकर आप कैसे देखेंगे। ठीक है ना, तो ये मैग्नेटिक इक्वेटर जो बड़ा सा सर्कल है इंडिया में पास हो रहा है, त्रिवेंद्रम से पास कर रहा है। ठीक है ना, जो मैग्नेटिक इक्वेटर वाला सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है आपको, ये मैग्नेटिक इक्वेटर वाला सर्कल है, इंडिया से भी पास होता है, हर जगह से तो पास नहीं होगा ये सर्कल, कुछ कंट्री से पास हो रहा हो जो सर्कल पे लाई कर, तो ये इंडिया से भी पास होता है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज नॉट कांस्टेंट एंड चेंजेस इरेगुलरली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड इवन एट ए गिवन प्लेस इट चेंजेस विद टाइम। तो लगातार बदल रहा है, अब कैसा वेरिएशन है क्या है एग्जैक्ट नहीं पता है। ठीक है, बट बहुत कुछ एक्सप्लेन हो जाता है अगर हम सेंटर पर क्या मान लें, एक बार मैग्नेट को मान लें। ठीक है, तो अब आप समझिए कि जैसे कैसे कह रहा हूं मैं कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर आप ये कैसे देख सकते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, तो उसको देखते हैं अपन, देखो